हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पहले क्लेम करते हैं फिर खुद को धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए एक नई चीज़ को एक्सपोज किया है, जहां पर पाकिस्तान का जो क्लेम था कि उन्होंने एक Su-30 MKI शूट डाउन किया है इंडियन एयरफोर्स का, उसकी सच्चाई यहाँ पर सीधे सीधे एक्सेप्ट करी गई है। तो इनके फॉर्मर पायलट हैं कैसर तुफैल या फिर कैसर तुफेल, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है जिसका नाम है IAF's बालाकोट डिज़ास्टर 2 years on। ये 26 फरवरी 2021 में पब्लिश हुआ था। तो किसी ने अभी नोटिस किया और ये चीज़ लाइमलाइट में आ गई, जहां पर पाकिस्तान का ये क्लेम था कि एक Su-30 MKI शूट डाउन किया है जिसके नाम पर उन्होंने मेमोरियल तक बना दिया था। उस क्लेम को यहाँ पर खारिज किया गया है। तो राइटर की बात करें तो राइटर हैं कैसर तुफेल, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से एयर कोमोडोर की रैंक से रिटायर हुए हैं। तो ये काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की नंबर 8 और नंबर 34 स्क्वाड्रन की कमांड को संभाल चुके हैं। साथ ही साथ ये करगिल वॉर में, सोवियत अफगान वॉर में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये काफ़ी सीनियर पायलट हैं और अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई किए हैं, चाहे F-16 हो, चाहे मिराज हो, चाहे F-7 हो। तो इन्होंने एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहां पर इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक को भी बताया है, उसके बाद जो पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ था उसे भी एक्सप्लेन किया है। तो भावनाओं में बहते हुए इन्होंने सच्चाई जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, जहां पर इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसे हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। मीनवाइल द पेयर ऑफ पेट्रोलिंग Su-30s वर कम्प्लीटली शॉक्ड when they were targeted by an F-16 with an AIM-120 missile at long range। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पेयर था Su-30 MKI का, वो पूरे शॉक में आ गए जब F-16 ने उन पर AIM-120 मिसाइल को लॉन्ग रेंज से शूट किया। Narrowly surviving an apparent proximity hit, both Su-30 scampered out of the area। तो यहाँ पर ये क्लियरली कहते हैं कि जो दोनों Su-30 MKI थे वो बहुत करीब से बच गए थे इस मिसाइल की प्रॉक्सिमिटी हिट से और वो एरिया को छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो Su-30 MKI थे उन्होंने सरवाइव किया था इनके AIM-120 मिसाइल के शॉट को। तो इस सेंटेंस के बाद जो इनके हीरो पायलट हैं, यानी कि स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने Su-30 MKI को मार गिराया था, उनके सारे एफर्ट को ज़ीरो कर दिया है। तो हसन सिद्दीकी जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पोस्टर बॉय थे, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमोशन में उन पर वीडियोस बने हैं, कई कार्यक्रम में उनको सम्मान दिया है। तो इस सेंटेंस के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो सब हवाबाजी थी। चलिए वो चीज़ तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरा का पूरा मेमोरियल बना रखा है जहां पर लिटरली उन्होंने Su-30 MKI की टेल को लगाकर लिखा हुआ है कि इसे F-16 द्वारा शूट किया गया है। तो यहाँ दो चीज़ हो सकती है, या तो आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स झूठ बोल रही है, या तो आपके इतने सीनियर, इतने रिस्पेक्टेड पायलट जो हैं रिटायर्ड, वो झूठ बोल रहे हैं, जो कि आपकी एयरफोर्स से एयर कमोडोर की रैंक से रिटायर हुए हैं। दोनों ही केसेस में मामला शर्मिंदगी का है। एक पूरा 44 मिनट का शो पड़ा हुआ है मुजाहिदीन ए अफलाक को सलाम 2019, जहां पर स्विफ्ट रिट्रॉट जो ऑपरेशन इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसे कहते हैं, उसको ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि हमने Su-30 MKI को मार गिराया है। और ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बोली गई है, उल्टा डायलॉग बाजी करी गई है विंग कमांडर नौमन और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को बुलाकर, जहां पर डायलॉग पे तालियां इनके एयर चीफ मार्शल बजा रहे थे। आगे आपके लिए डायलॉग भी प्ले कर देते हैं। वाले ऑफिसर की क्या जज्बात है? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary MM Alam Saab's interview on a similar question. He said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उससे पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, ये excitement, sentiments, जज्बात, they were way back. The only thing on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालियत और मेरी कौम का वफादार। तो जब भी
और जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसी एयरफोर्स है जहां पर पायलट्स को 2 रोल प्ले करने पड़ते हैं। पहले तो आपको पायलट बनना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपको एक ऐसा एक्टर बनना पड़ता है जिसके डायलॉग पर तालियां बजे, क्योंकि ये मुजरा आपसे पाकिस्तान एयरफोर्स करवाएगी। और हमारे यहाँ एयर चीफ मार्शल से इंटरव्यू अरेंज कराने में, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल से इंटरव्यू अरेंज कराने में मीडिया हाउसेस की ऐसी तैसी हो जाती है। तो जनता को मूर्ख बनाने में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो कहीं से भी पीछे नहीं रही। शुरुआत में जब इनसे पूछा जाता था कि जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें JF-17 से शूट किया गया है या फिर F-16 से, तो ये कहते थे कि थप्पड़ एक हाथ से पड़े या दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सुनते ही पाकिस्तानी आवाम में ऑर्गेज़म चढ़ जाता था। और उसके बाद ये चीज़ आप भूल जाइए कि पलट के वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आप क्लियरली बताइए कि F-16 था या JF-17। और ये नाटक इनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि शुरुआत में इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये F-16 यूज़ कर रहे हैं। बाद में अपने मेमोरियल में ये चीज़ इन्होंने क्लियरली लिखी है। तो इन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए थे वो आगे चलकर गलत साबित हो रहे हैं। और वहीं पर इंडियन स्टेटमेंट की बात करें तो शुरुआत से जो मैच्योरिटी के साथ स्टेटमेंट दिए गए हैं वो अभी तक सही साबित होते हुए आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ ऑफिशियली बोली गई है इंडिया के द्वारा वो चीज़ कहीं से भी अभी तक गलत साबित नहीं हुई है। एक MiG-21 जो शूट डाउन हुआ था उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो जैसे कारगिल वॉर का जो सच है वो बाद में बाहर आया, उसी तरीके से जो Su-30 MKI को मार गिराने का सच है वो भी बाहर आ गया है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।